वेलकम टू माय चैनल सनी एजुकेशन हब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनी एजुकेशन हब में। आज हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर है हमारा इंडियन पॉलिटी है, भारतीय राज व्यवस्था। इससे पहले भी हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, इसी का एक पार्ट है जो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। आप लोग चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं इससे पहले का वीडियो। ओके, तो शायद आप लोग को ज़्यादा अच्छे समझ में आए। तो ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो इसका ही कुछ आगे का है जो हम लोग सेकेंड पार्ट में आज की वीडियो में देखेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पर है हमारा पहले हम लोग थोड़ा सा नोट्स है जो हमने बनाया है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग वन लाइनर के बारे में चर्चा करेंगे और इसका जो इम्पोर्टेंट है वन लाइनर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एग्ज़ाम के व्यू से। और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर देखें और ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं और भी हम इंटरेस्टिंग तरीके से और भी ज़्यादा अच्छे से बताएंगे हम। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि 1946 को संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रथम बैठक हुई। तो प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष क्यों चुना गया? क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मतलब कि उस वक्त में सबसे ज़्यादा तजुर्बा के हिसाब से और उम्र में भी सबसे ज़्यादा यही बड़े थे, सचिदानंद सिन्हा। तो इन्हीं को बनाया गया अस्थायी ओके, सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ओके, तो यहाँ पर ये गलत हो गया है हमारा। ओके, आप लोग इसके लिए सॉरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अस्थायी होगा और अस्थायी का मतलब होता है कि सिर्फ कुछ समय के लिए, ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष इनको चुना गया सचिदानंद सिन्हा को, तथा 11 दिसंबर 1946 को, कब? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत कर दिया गया, यानी कि अडॉप्ट कर लिया गया। तो जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू यानी कि एग्जीक्यूट किया गया। ओके, तो एक ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में कितना समय लगा था। और एक और क्वेश्चन है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंट को बनाने में कितने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूएंट को पढ़ा गया और उसके बाद बनाया गया भारतीय संविधान, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कितने देशों के संविधान को पढ़ने के बाद हम लोगों के देश का, हमारा भारत देश का संविधान बनाया गया था, ठीक है। तो इतने अच्छे तरीके से हमारे भारत देश का संविधान है, तो बहुत अच्छा हमारे देश का संविधान है। तो इसको इतने अच्छे से किसने गाइड किया, किसने बनाया, किस तरह से बनाया गया? तो यहाँ पर 60 कंट्री, यहाँ पर हमारा आंसर होगा 60 कंट्री के देशों के संविधान को पढ़ने के बाद हम लोगों के देश का, हमारे देश भारत का संविधान बनाया गया था, ठीक है। 60
संविधान को पढ़ने के बाद। ओके, और एक और क्वेश्चन हमने किया था कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में कितने साल लगे थे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और मुझे उम्मीद है आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे बताने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो यहाँ पर है हमारा कि कितने, तो यहाँ पर है 2 ईयर यानी कि 2 साल और 11 महीने, 11 मंथ और 18 दिन लगे थे। ओके, 18 डेज। ओके, तो इतना कंट्री का संविधान पढ़ा गया। उसके बाद हमारे भारत देश का संविधान बनाया गया और 2 साल 11 महीना और 18 दिन इसको लिखा गया, तब जाकर हमारे भारत देश का संविधान बना है। ठीक है कि उस समय कितने आर्टिकल थे और कितने शेड्यूल थे। ठीक है, तो कितने आर्टिकल और कितने शेड्यूल थे, तो 395 यानी कि 395 आर्टिकल थे। ठीक है, और शेड्यूल कितने थे, तो 8 शेड्यूल थे। ओके, उसके बाद है कितने पार्ट थे यानी कि कितने भागों में रखा गया था, तो 22। ओके, नेक्स्ट हम लोग और आगे अच्छे से समझेंगे। और प्रेजेंट में ये बहुत चेंज हो गया है। प्रेजेंट में अब हो गया है हमारा 450 के करीब में अप्रोक्स। ओके, आर्टिकल है, अब हो गया ये प्रेजेंट में है और ये बिफोर यानी कि पहले था। ठीक है, 450 आर्टिकल इस समय में हो गया है और 12 शेड्यूल कितना बढ़ गया है, शेड्यूल 4 बढ़कर 12 हो गया है, 4 बढ़ गया है, 8 से 12 हो गया है। और पार्ट कितने हो गए हैं, तो 25 पार्ट हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि यहाँ पर हमारा 1 लाइनर क्वेश्चन है और ये अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स पीसीएस, एनटीपीसी या फिर कोई भी आप एसएससी या रेलवे या ग्रुप डी या किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन है और ये बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। ओके, तो सॉरी यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गए हैं। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 19 दिसंबर यहाँ पर नहीं होगा, 9 दिसंबर, जैसे कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर ये रॉन्ग है, ये गलत हो गया है, आई एम सॉरी। यहाँ पे 9 दिसंबर को, जिसमें सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, स्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ओके, तो ये 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 को। ओके, ये रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि भारत संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ओके, यहाँ पर फिर देखेंगे हम लोग संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा में पंडित नेहरू यानी कि पंडित नेहरू जी जो थे उनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ, तो ये जो नेहरू जी थे तो वो 13 दिसंबर को ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए थे, लेकिन जो संविधान सभा में स्वीकृत कब हुआ, तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को जाकर ये स्वीकृत हुआ था। ओके,
नेक्स्ट हम लोग का आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12। 12 इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये ग्रुप डी से में तो अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये अक्सर सबके ज़बान पे रहता है। ओके, तो ये है हमारा 2 वर्ष यानी कि 2 साल और 11 महीना और 18 दिन। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा जो था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे, उनका संवैधानिक सलाहकार कौन था जो सलाह देते थे? तो वो थे सर BN राव। ठीक है, सर BN राव थे जो संवैधानिक सलाहकार थे। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर है हमारा, भारत के संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? यानी कि जो अभी हमारा तिरंगा है, तिरंगा झंडा जो है, ये 3 रंग का जो झंडा है हमारा, इसको कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? ये हमारे ड्राइंग पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे क्योंकि बहुत अच्छे नहीं बने होंगे। तो यहाँ पर 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को जो ये है हमारा, उसको अपनाया गया था। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ हमारा भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन लागू कब हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ओके, और ये हम लोग सभी जानते हैं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त हम लोग क्यों मनाते हैं। ओके, तो आगे हम लोग फिर देखेंगे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। किसके द्वारा? तो संविधान सभा द्वारा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो जनगण मन जो है ये किसने लिखा था? आप लोग जानते हैं, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है। इसके साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने और भी देशों के राष्ट्रगान लिखने में अपना योगदान दिया है। ओके, तो जैसे कि बांग्लादेश और श्रीलंका के भी राष्ट्रगान में उनका योगदान रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर का उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, भारत रत्न से भी उनको नवाजा गया है रविंद्रनाथ टैगोर को। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू किया गया था। ओके, यहाँ हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह रूप में कब अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट उसको लिया गया, कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। ओके, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर। ओके, GV मावलंकर जो थे ये संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति थी, उनके अध्यक्ष थे ये GV मावलंकर। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को। ओके, नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। बम्बई प्रेसिडेंसी से इनका निर्वाचन हुआ था। ओके, बम्बई प्रेसिडेंसी से। यहाँ पर हम लोग का वन लाइनर ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे कुछ नोट्स हैं हमारे।
यहाँ पर है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप, यानी कि जो भारत का जो संविधान बना था उसका पहला प्रारूप ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। ओके। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्षता ने किया था। ओके। उसके बाद संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ जी थे। ओके। उसको डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य N गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा बाद में आए। इनके स्थान पर N माधव राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और सैयद मोहम्मद शादुल्ला तथा DP खेतान बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णाचार्य आए थे। ओके। तो ये सब थे जो मिलकर बनाए थे। उसके यहाँ पर है कुछ प्रमुख समितियाँ और उनके अध्यक्ष। तो संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के समिति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद इसके बाद हमारा अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ओके।